नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज हम पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी के एक्शन प्लान पर बात करेंगे। पिछले 3 दिन राहुल गांधी सबसे पहले कोच्चि गए। कोच्चि से राहुल गांधी की वापसी होती है, वहां पर जो है पंचायत करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, फिर सीधे आधी रात रायबरेली में दस्तक होती है। रायबरेली में रात्रि विश्राम, पंचायत, मनरेगा कर्मियों से मुलाकात, तमाम कार्यक्रम एक के बाद एक। फिर दिल्ली वापसी होती है और दिल्ली वापसी के साथ ही एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाती है। पंजाब के सभी दिग्गजों को बुलाया जाता है। एक को इनविटेशन ही नहीं दिया जाता है, वो अतिरिक्त बड़बोला नवजोत सिंह सिद्धू। उसको कहा गया कि अकेले तुम बैठ के बंद कमरे में ताली ठोकते रहो, वही ठोको ताली तुम। वो विचित्र व्याकुल प्राणी आज अपनी जो है फिर से वही शेरो शायरी, जो सी ग्रेड शेरो शायरी में फिर उल जलूल बयानबाजी कर रहा है। लेकिन उसको आउट किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया कि मीटिंग में बैठने लायक भी नहीं है ऐसे लोग। ये पहला संकेत था। उस जब इमरजेंसी मीटिंग के बाद हमें लगा कि हाँ चलो, कम से कम इतनी तो हिम्मत किए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी। नहीं तो कुछ भी करे, आओ बैठक में आओ, बैठक में आओ, यहां बैठक में सुनो और जाके बाहर स्लीपर सेल वाले काम में लग जाओ। उस मीटिंग के बाद अगले ही दिन यानी शुक्रवार को, कल, 2 राज्यों के पूरी टॉप लीडरशिप को बुला लिया गया। केरला और बिहार दोनों भौगोलिक रूप से एक इस छोर पर एक उस छोर पर, दोनों राज्यों के नेताओं को बुलाया गया और इन दोनों राज्यों में भयंकर राजनीतिक हलचल भी है। केरला में विधानसभा के चुनाव सामने हैं और कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। बिहार में चुनाव निपट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के निपटने की भी खबरें लगातार चल रही हैं कि कांग्रेस भी जो बची खुची है वो निपटने वाली है। तो उन सबको बुला लिया और मीटिंग में राहुल ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, ये कभी पहले, हम बार बार राहुल पर भी कि राहुल आखिरकार घोड़ा वोड़ा सब पहचानते हैं, लेकिन घुड़सवारी काहे उन्हीं करते हैं जो बारात वाले घोड़े हैं, जंगी घोड़ों घुड़सवारी काहे नहीं करते। ये बहुत बार सवाल किया, लेकिन इस मीटिंग में जो स्पष्टता थी राहुल की, वो पहले कभी नहीं दिखी। साफ शब्दों में कहा कि अगर पार्टी छोड़नी है तो बता दो, निकल लो, बता दो। बिल्कुल ये अटकलबाजियों के दौर पर विराम लगना चाहिए, पार्टी छोड़ने छोड़ दो। कोई जो है पीला चावल लेकर के आपके यहां नहीं खड़ा होगा कि नहीं नहीं हम न्योता दे रहे कांग्रेस में रहो ना, छोड़ दो, लेकिन बता दो। राहुल ने मीटिंग में जब ये बोला तो सन्नाटा पसर गया और फिर बहुत सारी बातें हुई कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, आप लोग सब एक साथ हो जाइए। अब सिद्धू वाली कंटिन्यूटी सेकंड डे भी थी। पंजाब में सिद्धू और केरल में थरूर। अच्छा, दोनों एक हिंदी में जो है ट्रक वाली शायरियां करता है और एक अंग्रेजी में एक से एक कोट करता है। दोनों में बहुत समानताएं भी है। देखिए, अगर दोनों के कैरेक्टर में देखेंगे आप, व्यक्तित्व में, तो समानताएं नजर आएंगी। तो यहां थरूर भी बाहर। अब बहुत जगहों पर अखबार लिख रहे हैं कि थरूर को मनाएंगे, राहुल उनसे बतियाएंगे, खड़गे भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन लक्षण मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। बाकी अगर लक्षण और समझना है तो भाऊ को लाते हैं, मिड डे मुद्दा में जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। बस कुछ हेडलाइन दिखा दें, कुछ सुनवा दें, फिर चर्चा पे। लाइए भैया, दिखाइए। पार्टी छोड़नी है तो अभी बता दें। मगर बिहार के 6 विधायकों से बोले राहुल गांधी, बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ अभी बताते हैं। आगे चलिए। दिल्ली में हुई कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक में राहुल गांधी ने बिहार को लेकर सीधा और सख्त संदेश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने 2 टूक सवाल किया कि अगर पार्टी छोड़ने का मन है तो अभी साफ साफ बता दें। राहुल गांधी ने कहा
कि जो भी विधायक पार्टी छोड़ना चाहता है वो अपना कारण भी खुलकर बताए ताकि भ्रम और अटकलों का दौर खत्म हो सके। इस सवाल के बाद बैठक में कुछ देर के लिए गंभीर माहौल बन गया। ये किसी से नहीं कहा कि नहीं आप मत जाइए प्लीज, कांग्रेस को मजबूत कीजिए, बताओ जाओ, बताओ और जाओ, फटाफट निकल लो। आगे चलिए। बिहार में बहुत बड़ा मौका, कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के बयान से हलचल तेज। आखिर क्या है प्लान? चलिए प्लान क्या है वो अब देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा मौका है और वहां सबको एक साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस के स्पेस को बढ़ाना है। हमें पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचाना है। जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। बैठक में एक सांसद ने कहा कि बिहार में अगड़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट, राहुल ने कहा कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें जमीन पर उतरना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। स्थानीय नेताओं को एक साथ काम करना होगा। जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां मौजूद रहूंगा। इस मीटिंग में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल थे। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस को सरकार में आना है तो बिहार में आरजेडी से अलग होकर चलना होगा। सब अपना अपना सब कह डाले हैं। तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारी लेने और पद लेने से काम नहीं होगा, बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत से काम करना होगा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि नेताओं की जवाबदेही तय हो। ये पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जवाबदेही तय हो। पप्पू यादव की पत्नी, अब तमाम खबरें भी इनके बारे में आती रहती हैं लेकिन वो निजी मसला है। नेताओं की जवाबदेही तय हो। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि राज्य में नशा बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। हॉस्टल्स में नशा परोसा जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जहां मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। चलिए आगे। कांग्रेस का आत्मविश्वास बैठक में साफ तौर पर झलका। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने केरल के नेताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने की अपील करते हुए कहा कि आपसी मतभेद भुलाइए, हम केरल में सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि केरल में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन राज्यव्यापी यात्रा निकालेंगे, जिसमें पार्टी के कई बड़े चेहरे हिस्सा लेंगे। ये महत्वपूर्ण है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। जरा अब इसको सुनवा दीजिए। इसके बाद केरल की बात थी तो केरल के ही एक 6 साल से कुंडली मार के बैठे हैं राहुल गांधी के कौन से उसमें बैठे हैं कुंडली के किस हिस्से में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस हिस्से में बैठे हैं वो हिस्सा पूरा रोक दिया है। चलिए सुनवा दीजिए इनको। वेणुगोपाल नाम है। Today we had a very fruitful meeting on Bihar and Kerala. Kerala election preparation discussed, campaign mood and the electioneering of the Kerala elections also discussed. Very smooth discussion. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji completely heard the views of the Kerala leaders, and we are unitedly going for election, and we are very much sure that we are going to cross 100 seats in this election. चलिए, हर मीटिंग इनकी फ्रूटफुल होती है लेकिन सारा फ्रूट अकेले खा लेते हैं ये। आगे चेन्नीथला को सुनवाइए, रमेश चेन्नीथला। ये फ्रूट पकने ही नहीं देते, पकने नहीं देते। चेन्नीथला देखिए, आज केरला के नेता लोगों का बैठक हुआ, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी थे। केरला के आने वाले जो चुनाव के बारे में विस्तार में चर्चा की, कैसे आगे जाएगा, कैसे हमारे जो गठबंधन है उधर गठबंधन का सीट शेयरिंग के बारे में भी बात हुआ है। हम पिछले जो पंचायत के चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ को बहुत बड़ा विजय प्राप्त हुआ है। इसके लिए आने वाले असेंबली चुनाव में भी हमको बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिल जाए। रमेश चेन्नीथला 2 हो गए और तीसरे वी.डी. सतीशन वो राज्यव्यापी यात्रा निकालेंगे। अगर यही तीनों और तीन में 2 चेन्नीथला और सतीशन 1 हो गए तो सरकार बन जाएगी। वो तीसरे वाले तो दिल्ली में ही रखा जाए। आशीष जी मैं उल्टा कह रहा हूँ, कोई एक ना हो, ये हो ना हो, ये केसी वेणुगोपाल को केरल से दूर रखो, केरल में सरकार बन जाएगी। वही करो। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपने पढ़ी, वो एक महत्वपूर्ण बात केरल को लेके थी कि मुख्यमंत्री का
चयन ये चुनाव हाँ। के बाद होगा, हाँ। इससे जो कई दिनों से सपना देख रहे थे हम्म। केसी वेणुगोपाल, वो हाँ। सपना टूट गया। हम्म। वो टूट गया है। क्योंकि वो तो सूट सिलवा के बैठे थे कि बस मुझे ही अब मुख्यमंत्री बन के जाना है। हम्म। चलिए, तो पहले केरल पे ही चर्चा कर ले, फिर अभी बिहार पे हाँ, बाइट भी आपको सुनाएंगे, तब बिहार देखिए पे आएंगे। हाँ। आशीष जी, केरल में कांग्रेस तभी आ सकती है जब कांग्रेस एक होके लड़े, ये बात मैं बता दूं। हम्म। और कांग्रेस की एकजुटता में या कांग्रेस के जमीन के लोग, अभी बीच में आपने देखा होगा एक यूथ कांग्रेस का नेता, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, हम्म। हम्म। उसके पीछे हम्म। दिल्ली का ही हाथ था, हम्म। क्योंकि वो उभरता नेता था। हम्म। तो जब पार्टी ही अपने नेताओं को ठिकाने लगाने लगेगी, हम्म। तो फिर आपके पास फुट सोल्जर नहीं होंगे। हम्म। तो केसी वेणुगोपाल जी का जितना दखल कम होगा केरल में, उतने वहां हम्म। जीतने के ज्यादा चांसेस है। हम्म। हम्म। ये आम केरल के जिससे भी मैं बात करता हूं, वो यही कहता है कि बस इसको बाहर रखो, चुनाव जीत जाएंगे। हम्म। 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 बाकी जो नेता है, कहीं ना कहीं वो एकजुटता और कहीं कहीं ना कहीं वो पार्टी के प्रति समर्पित है। ये भी समर्पित है, लेकिन किस पार्टी के प्रति है इसका डाउट है। जो बोलते ना वी हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग, ये फ्रूट पकने कहाँ देते हैं? बिहार में पकने नहीं दिया, हर राज्य में नहीं पकने दिया, हरियाणा में नहीं पकने दिया। हम्म। तो कहीं ना थरूर। कहीं केरल में राहुल गांधी को खुद अपने लेवल पे काम करना होगा। एक वो राज्य है जहां सरकार में वो आ सकते हैं, एक वो नहीं, कुछ राज्य है जहां बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। चेन्नी थला और बीडी सतीशन, इनके बीच इन में अगर कोई खाई न रहे तो केरला जीत। बस 100%। हाँ, क्योंकि सतीशन, बेसिकली सतीशन को भी आगे लाया चेन्नी थला ने था, और चेन्नी अरे थला भाई, सतीशन को वेणुगोपाल को भी दूर कर चन्नी दिया। तला ही लाए थे। हाँ, वेणुगोपाल वेणुगोपाल को भी चन्नी तला, हाँ, ये बात अलग है कि अब वेणुगोपाल। रिग्रेट कर रहे होंगे। हम्म। हाँ, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि अब एक बड़े सोची समझी प्लानिंग के तहत चेन्नी थला के सामने ही सतीशन को खड़ा करने की कोशिश हुई, एलओपी बनाया हाँ, गया। अब एलओपी बनने के बाद वीडी सतीशन की महत्वाकांक्षाएं भी जगी। उनको ये लगता बिल्कुल। है कि 5 साल से पिछले मैं ही तो लड़ रहा हूं सरकार से, लेफ्ट से मैं अकेला लड़ रहा हूं, तो मैं लड़ रहा हूं तो सारा फ्रूट, वही जो फ्रूटफुल है, सारा फ्रूट मेरा है। अब राज्यव्यापी यात्रा निकालेंगे। कुल मिलाकर के ये अच्छी बात है, राज्यव्यापी यात्रा, राज्य के नेताओं को काम करना चाहिए। लेकिन अगर सतीशन और चेन्नी थला के बीच जो स्क्रिप्टेड दरार है, उस दरार को पाट पाए और वेणुगोपाल को दिल्ली में रोक पाए, तो चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार में मैं केरल बात किया तो कुछ लोगों ने बताया कि पिछली बार बिल्कुल कांग्रेस की जीत तय थी। बिल्कुल। जीत। देखिए, इसीलिए तो कांग्रेस को हम हमेशा कहते हैं कि ये पीएचडी कर चुके हैं जीती हुई हाँ, बाजी हारने के लिए। आखिरी समय में पता है मैसेज क्या स्प्रेड हुआ था केरला में? आखिरी समय में मैसेज स्प्रेड हुआ कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो वेणुगोपाल सीएम। बस कांग्रेस हार गई अंतिम समय में, बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना कि 48 घंटे पहले एक ये मैसेज स्प्रेड हुआ कि वेणुगोपाल डूब गई दंड से। तो इस बार इसीलिए जो आपने कहा कि दिल्ली अगर इनको रोक के रखा जाएगा तो कांग्रेस की सेहत केरला में बेहतर होगी। और जिस उत्साह में कह रहे थे कि सब और यदि मिलके इनको लड़ेंगे। डेपुटेशन पे कहीं अफ्रीका भेजा जाए, पेड हॉलिडे हाँ। पे 5-6 साल के हाँ। लिए, कई हाँ। राज्यों में कांग्रेस वापस आएगी। हाँ। वेणुगोपाल को अच्छा, इसी थरूर पेड फैक्टर। हॉलिडेज पे भेज दिया जाए या थरूर अफ्रीका फैक्टर में भाई, जाके कुछ थरूर दिन आप फैक्टर। जरा आयुर्वेद वगैरह करो, ठीक करो हम्म। जरा अपने आप को, जरा कहीं लंबे चौड़े जाओ 5 साल के लिए। थरूर फैक्टर। थरूर इस मीटिंग से हाँ, भी आउट। हम्म। देखिए, दो बातें हैं। हम्म। एक थरूर और ताली बजाओ, इन दोनों हम्म। को ना बुलाना, मतलब थरूर हम्म। को इनविटेशन गया था लेकिन थरूर को तवज्जो नहीं दी। कुछ हम्म। लोग ऐसे हैं आशीष जी, जिनको हम्म। तवज्जो देने से चीजें और स्पॉइल हो सकती हैं। हम्म। हम्म। इससे पार्टी हाईकमान कमजोर दिखाई देती है। हाँ। यदि आपको दो थॉट्स है इसमें, एक थॉट तो ये है कि भाई थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा समझा लो, हम्म। लेकिन नाराजगी किस बात की है? हम्म।
शशि थरूर की नाराजगी किस बात की? क्या पार्टी ने इज्जत नहीं की? पार्टी ने हर फोरम पे मदद करने की बात नहीं की? आप यूनाइटेड नेशंस में चुनाव लड़े तो पूरी यूपीए सरकार ने ताकत झोंक दी थी अपनी, कहाँ नहीं मदद की आपको? लेकिन इसके बाद आप दिल्ली आने के बाद एक आपका पत्नी की मृत्यु का जो केस चल रहा है, उसके वजह से आपके नाक में नकेल है और आप बंदर जैसे नाचेंगे विरोधियों के हाथ में, तो वो पार्टी को डैमेज होगा। और उनका वक्तव्य लगातार कहीं ना कहीं पार्टी को ही डैमेज करता है। तो ऐसे लोगों को आप पार्टी से निकाल दोगे तो वो शहीद कहलवाएंगे, इनकी मिन्नतें करोगे तो इनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है कि इनको अवॉइड ही करो। पूरे केरल के लोग आए, केरल के लोगों के साथ बातचीत हो रही है, आपको पता ही नहीं, आप सांसद है लेकिन आपको क्योंकि बुलाया तो आप आते नहीं, तो आपको अब बुलाया भी नहीं जाएगा, आपके बगैर चुनाव होगा। कर लीजिए आप। नहीं, ये मीटिंग में नहीं आया, उसके पीछे की वजह भी जो बताई जा रही है, मैं फोटोग्राफ, मेरे पास वो फोटोग्राफ थी, क्योंकि सारा जुटा के रखते हैं कि किसी समय काम आ जाए। जब अभी 3 दिन पहले कोच्चि गए थे राहुल गांधी, चलिए ये तो मीटिंग की फोटोग्राफ है, इसको चला दीजिए साइड में। 3 दिन पहले जब कोच्चि में थे राहुल गांधी, तो मंच पर जितने नेता थे वहां के जिले से भी जो आए हुए नेता थे, सब राहुल गांधी से एक एक करके मंच पर मिले और सबसे राहुल गांधी हाथ मिला रहे थे। लेकिन उसी मंच पर थरूर पीछे अलग थलग खड़े थे। अब वो मीडिया में चाहे किसी के जरिए भी छपवाया जा रहा हो कि थरूर उस बात से नाराज हैं कि उनको जो है राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं दिया। अरे भाई, थरूर को तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी उनका रास्ता खोल रहे हैं। इस पर जो लिख रहा है कि नाराज होना चाहिए, अरे थरूर ने ऐसा कौन सा काम किया है? राहुल गांधी मंच पर चढ़ने दिए, वही बहुत है थरूर के लिए। नहीं, मैंने कहा कि इनको राहुल के अलावा कोई दूसरा नेता होता, नरेंद्र मोदी अगर होते तो थरूर को केरल में उस दिन नहीं घुसने देते। मंच तो बहुत दूर की बात है कि ये केरल में नहीं रहेगा, केरल में आऊंगा तो ये नहीं रहेगा, ये मेरे खिलाफ बोलेगा। ये देखिए फोटो, ये है फोटो, निकाल के दिखा भी दिया इन्होंने। देखिए, ये राहुल गांधी और सारे एक एक करके फोटोग्राफ में एक एक करके जो है ये मिलते हुए जा रहे थे। और ये देखिए पीछे जो लाल स्वेटर में थरूर जी हैं, ये वहीं खड़े रह गए, इनके आगे सब जाते रहे। इसमें कौन पत्रकार या कौन सा जो है विश्लेषक ये कह सकता है कि इससे थरूर नाराज हो जाएंगे? थरूर के कौन सा ऐसा कर्म है कि राहुल गांधी मिले थरूर से? नहीं, थरूर से बात क्यों करनी चाहिए? थरूर का पिछले 1 साल का ग्राफ उठा के देखिए, जो लगातार पार्टी को कटघरे में करते हैं, पार्टी को किरकिरी कर लेते हैं और लगातार सरकार की अपीजमेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी उनके हीरो हो गए वर्तमान में। अब जिनके हीरो नरेंद्र मोदी है, उनसे तो हाथ नहीं मिलाएंगे ना। पार्टी फोरम की बात है, ये जनरल पब्लिक थोड़ी है कि भाई बीजेपी वालों ने भी हाथ दिखाया तो राहुल गांधी ने हाथ हिला के उनका अभिवादन कर दिया। ये थोड़ी है, ये पार्टी फोरम है। आप पार्टी में है तो पार्टी की लाइन टो करनी चाहिए आपको। आए दिन आप अपना वक्तव्य देते हैं और अपने आप को पूरे मतलब गोदी मीडिया के लिए आप हीरो बने हुए हो। क्योंकि उनको जो सूट होता है वो आप बोलते हो। ना पार्टी ने कभी उनका खंडन किया, ना पार्टी कभी निगलेक्ट करती है, ना कभी पार्टी पूछते है उनको। शशि थरूर ना 3 में है ना 13 में है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा में उनका क्या क्रियान्वयन रहा? वहां का कारपोरेशन चला गया बीजेपी के हाथ में। ये इतने ऐसे कमजोर सांसद, इनको तो रिपीट करना भी पाप है। अगली बार टिकट भी नहीं देना चाहिए इनको। नहीं तो नहीं ही मिलेगा अगली बार। अब बार बार थोड़ा पाप होगा। अब इनके संसदीय क्षेत्र का कॉर्पोरेशन चला गया भाजपा के हाथ में और इन्होंने तत्काल ट्वीट करके भाजपा को बधाई दी। खैर, केरल से आते हैं बिहार की तरफ। पप्पू यादव को भी सुनवाइए, बाकी तो खबरें हमने बताई हैं। पप्पू यादव को सुनवाइए, तब चले भाऊ के पास। अपार संभावना है देश भर में कांग्रेस की। 29 में कांग्रेस जो देश को बचाना चाहती है, जो देश को बर्बाद कर रही है, उसके खिलाफ चुनाव होगा। हमें संगठन पे काम करने की जरूरत है। नेताओं का पूरा फ्रीडम है, आप करिए, आपको कौन रोक रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार में अपार संभावना है।
कांग्रेस की संभावना है। और आने वाले समय में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिलकर काम करेंगे तो 29 भी मेरा होगा, 30 भी हमारा होगा। हमें इश्यूज से जुड़ना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे बुरी है। कोई भी बिहार में बच्ची सुरक्षित नहीं है। पूरा का पूरा देश सेक्स स्कैंडल को लेकर के परेशान है। तो हमें रोड पे जाना पड़ेगा। हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। हमें ऊंची जात को भी कांग्रेस के साथ और मजबूती के साथ लाना होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का वोटर था। एबीसी एसटी एससी का सम्मान हमें करके कांग्रेस के साथ तो जोड़ना ही चाहिए, लेकिन ऊंची जात का भी रिस्पेक्ट जो कांग्रेस के प्रति था उससे भी हमें लौटाना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि एक आध सप्ताह के अंदर विधायक दल का नेता का निर्णय हो जाएगा। अब कौन एक्टिव नहीं है, मैं किसी पार्टी के बारे में तो मैं कथावाचक तो हूं नहीं, किसी के बारे में नहीं जानता हूं। वो उनकी अपनी आंतरिक तरीके हैं, राजनीति करने के अपने तरीके हैं। हमें कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के संगठन के बारे में हमको देखने की जरूरत है। कुर्सी दूसरों के घर में ताक। कथावाचक नहीं है, लेकिन सिंहासन कथावाचक जैसा ही बना के बैठे हैं। हाँ। दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सवाल है कि जो इनके पत्नी ने बात की, रंजीता रंजन जी ने, जवाबदेही, यदि जवाबदेही तय होगी तो इनमें से कोई मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा मीटिंग में, क्योंकि विधायक के टिकट कितने दिलवाए पप्पू यादव ने और उनका क्या हश्र हुआ ये सबको जब पता है। तो जब आपने टिकट दिलवाए तो जवाबदेही आपकी बनती है उनको जितवाने की। तो नतीजे ऐसे क्यों आए? कई चीजें हैं, अभी भी सब अपने अपनी दुकान खोल के बैठे बिहार में। हाँ। और ये तब जब सब अपनी अपनी दुकानें खोलते आते हैं, यहाँ अलग अलग बातें करते हैं, बिहार में जाके अलग बात करते हैं, लोगों के बीच में जाके अलग बात करते हैं, तब हाईकमान का रोल बड़ा हो जाता है। उनको एक अलग चश्मे से सबको देखना होगा और फिर एक्शन भी तय करनी होगी। बड़बोले को तुरंत रोकना होगा, स्नप करना होगा, तब जाके एक मैसेज जाएगा कि नहीं ये यूनाइटेड है। नहीं तो पप्पू यादव एक लाइन लेंगे, उधर तारिक अनवर एक लाइन लेंगे, अध्यक्ष साहब एक लाइन लेंगे, 6 विधायक 6 लाइन लेंगे, तो काम नहीं होगा। लेकिन ये विधायकों को लेकर के जो हाँ, राहुल गांधी ने विधायकों कहा, को लेके देखिए, ये कल रात को भी याद होगा, हमने यही कहा था कि पता नहीं कितने विधायक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा। क्योंकि इसके पहले विधायक नहीं आए, 2-2, 3-3 मीटिंग में नहीं आए। मनरेगा की जो मीटिंग बुलाई थी उसमें नहीं आए थे। उसके बाद जो चूड़ा भोज हुआ उसमें नहीं आए, दही चूड़ा भोज उसमें नहीं आए। कुछ सिंबलाइजेशन होता है आशीष जी, और बिहार में तो दही चूड़ा के नाम से तो राजनीति पलटते हुए देखी हमने। तो उसमें क्यों नहीं आए विधायक? विधायक की नाराजगी अपनी जगह पे होती है तो, लेकिन ये हाईकमान ने पूछ लेना चाहिए था कि पार्टी की जब मीटिंगें होती है, पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं, मनरेगा को लेके जो पार्टी का कार्यक्रम था उसमें भी नहीं थे ये 6 लोग। तो क्या मायने? इन्होंने 1 to 1 बात करनी थी, 1 to 1 बात की होगी, अपनी नाराजगी बताई होगी, लेकिन 2 टूक बात राहुल गांधी ने कही जो गुजरात में कही थी कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना है तुरंत जाए, समय वेस्ट नहीं करें, बाकी बचे हुए लोगों के साथ हम संभाल लेंगे। ऐसे ही इन्होंने 6 को भी कहा कि जिनको जाना है तुरंत तय कर लो, चले जाओ। भाई 0 हो जाएगा ना आंकड़ा, फिर से ग्राउंड से शुरू करेंगे। और कई बार मुझे ये लगता है कि लोग नाराजगी भी इसलिए दिखाई देती कि सुनवाई नहीं है। देखिए, ये बात तो तय है, राहुल जी लोगों से जाके मिलते हैं, फ्रीली मिल आते हैं। क्या लोग फ्रीली राहुल जी से मिल पाते हैं? क्या सवाल ये है। राहुल जी बच्चों के बीच में जाते हैं, राहुल जी कुली के बीच में जाते हैं, राहुल जी खेत में काम करने वाले महिलाओं को मिलाते हैं, राहुल जी
फैक्ट्री में जाके फैक्ट्री देख आते हैं राहुल जी, मखाने वालों को मिलाते हैं। लेकिन कल कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री वाला राहुल जी को मिलना चाहे तो मिल सकता है क्या? सवाल वो है। वो जो सोनिया जी के समय जो संवाद स्थापन होता था, वो भयावह संवादहीनता है। मैं कई कांग्रेस के सांसदों को जानता हूं कि जिस इस बात से पीड़ित है वो, ये कौशल टाइप और ये बेजू टाइप जो लोग हैं, इनके चलते बहुत मुलाकात मुश्किल हो गई है। राहुल गांधी को अपने अभी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस, इन जो घिरी हुई उनकी जो एक चौकड़ी ने घेर रखा है, उनसे बाहर निकल के ढूंढना होगा। मतलब कल कोई कान में वो बोल देंगे कि ये भाई आशीष चित्रांशी मिलना चाहते हैं, ओ ही जर्नलिस्ट, ओ नॉट दैट, डिड नॉट मीट, ओके फाइन। क्योंकि आप उनके साथ बैठते नहीं हो, आप उनके एंटरटेन नहीं करते हो, और जो एंटरटेन करते हैं उनको बिल्कुल अंदर तक एंट्री हो जाती है। राहुल गांधी को अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और बाहर निकालना होगा, और बाहर से उन्हें गैदरिंग करना होगा। कई चीजें हैं जो उन तक पहुंचती नहीं होगी, कई चीजें हैं। मैंने कहा ना कि एक सांसद जो बिल्कुल पारिवारिक से बहुत नजदीक था, जो बिना अपॉइंटमेंट का जाया करता था, उसने अपॉइंटमेंट मांग के देखा तो उसको बोला 15 दिन तक तो कोई अभी चांस नहीं है, बहुत बिजी है। फिर उन्होंने एसएमएस डाला सीधा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि भाई तुमको क्यों परमिशन लग रही है, तुम तो ऐसे ही आ सकते हो। तो मिलने गए, और मिल क्या है, जो बात बता रही थी बता क्या है। तब मैंने कहा, मैंने बोला आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने ये नहीं बात राहुल गांधी के कान पे बताई कि आपके कौशल जो है मुझे 15 दिन का टाइम दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अशोक जी अब मैं एक बार बोलूं, राहुल जी तो उससे निकालने से रहे, लेकिन वो 24/7 मेरी बुराई करता रहेगा वहां पे। रोज कोई बुराई भी करेगा तो एक दिन राहुल गांधी को भी लगेगा कि यार आदमी जिसको अच्छा समझते शायद बुरा ही है ये, क्योंकि रोज सुबह शाम उसको यही फीडबैक दिया जाएगा। क्या करें? ये जो सिस्टम है आशीष, ये सिस्टम में से राहुल गांधी जिस दिन बाहर आएंगे, जननायक तो वो अभी है, मैं तो जननायक मानता हूं, क्योंकि जहां जाते हैं जनता विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ती है। लेकिन जनता का जुड़ना और संवाद होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। संवाद तभी होता है जब राहुल जी चाहते हैं, संवाद तब होना चाहिए जब कार्यकर्ता भी चाहते हैं। तो सोनिया जी का जो ग्राफ मैंने देखा, जो सोनिया जी का समय देखा मैंने, सोनिया जी को लोग मिलते थे, बात करते थे, भले 5-7 मिनट बात हो। नहीं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण एक लाइन में याद भी दिला दूं, राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। लेकिन जरूरत राहुल गांधी तक पहुंचेगी कैसे, सवाल ये है कि जरूरत है। अब हम कहें जरूरत है राहुल गांधी आओ, दो चार वहां पे दलाल है जो राहुल गांधी तक मामला पहुंचा देते हैं, कुछ नहीं पहुंचाने देते। कई मामले हैं, स्टेट इंचार्ज पार्टी प्रेसिडेंट को तकलीफ होती है भाई बात कहने में। और कल पार्टी प्रेसिडेंट ने कह भी दिया, किसी प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये किस्सा बता रहा हूं आपको, एक प्रेसिडेंट का पार्टी के, किसी राज्य में राहुल गांधी थे, वहां से फ्लाइट से आ रहे थे, तो वो उस दूसरे राज्य के प्रेसिडेंट भी वहां थे, कोई बड़ा मीटिंग थी। जब वापस आने लगे तो चार्टर्ड में बात होने लगी। चार्टर्ड में ऐसे राहुल गांधी सोते थोड़ी है, या वहां थोड़ी कि पत्ते खेलते या खेल, वहां पे भी बात होती है। यही पे क्या जो लोग होते हैं उनसे बात होती है। उन्होंने कहा कि कैसा कैसा है संगठन के लेवल पे। उन्होंने कहा कि सर संगठन के लेवल पे मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। वो बताने का प्रयास कर रहा है। इतने में वहां पे लुंगी बोल गया। अब समझ जाओ आप लुंगी कौन। बोला ये सब पेपर पे ही रहता है। तो ही उसको बहुत बुरा लगा।
उन्हें कहा प्लीज आप आइए मेरे राज्य में, दौरा करवाता हूं मैं आपको। नहीं, ये सवाल ये तो नहीं है ये जो है कि राहुल मैं गांधी उससे को आगे उसने आज बता एक दिया लाइन कि कहूंगा मैंने मैं। संगठन में कितना कितना कार्यक्रम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सारा ब्रीफ किया। हम्म। और वहां बैठा हुआ एक कहेगा अरे सिर्फ ऐसे ही बोलता है, भाई नहीं ऐसा कुछ। नहीं दैट्स हो नहीं, गया मामला। लेकिन तो आदमी यही कितने पर जगह लड़े, आदमी अपने राज्य में संगठन से लड़े, अंदरूनी गुटबाजी से लड़े, बीजेपी से लड़े, और ये दिल्ली के ये दलालों से लड़े। यही हतोत्साहित हो जाता है यही आदमी। यही राहुल गांधी को आखिरी लाइन एक ही बोलनी चाहिए थी, और पहले तो उससे बोलना चाहिए था, पायलट से, कि भाई साहब इसको खेत में उतार दो, चॉपर खेत में उतारो, जहाज खेत में उतारो। और उस आदमी को जिसने कहा सब पेपर पर है, उसको तुरंत दरवाजा खोल के उतार देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि 6 साल से तुमने क्या किया निकम्मे, अगर सब कागज में है तो तुम्हारी बताओ, जिम्मेदारी नहीं थी। अरे ये तो कागज पे भी नहीं है। अगर संगठन, भाऊ बहुत क्लियर, अगर संगठन महासचिव ये बात कहता है कि किसी को नीचा करने के लिए या किसी के काम की क्रेडिट को खाने के लिए कि अरे कुछ नहीं है, तो संगठन महासचिव ये सेल्फ गोल कर रहा है। इसको समझने वाली बस खाली बात है कि तुमसे नकारा फिर कोई है नहीं, ये नकारा है, ये चलो निकम्मा है, लेकिन ये सबकी रिपोर्टिंग तो तुम्हारे पास है, तुम संगठन महासचिव हो, तुम्हारे पास है। अगर ये निकम्मा है तो तुम महानिकम्मा हो, ये नकारा है तो तुम महानकारा हो, नहीं तुम पहले भाई खेत में उतर देखिए, जाओ। जो आदमी दिल्ली में बैठा हुआ, दिल्ली से सटा हरियाणा में 12 साल तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, और ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ आदमी इसकी दखल नहीं लेता, इससे ज्यादा नकारा आदमी क्या हो सकता है। किसी और राजनीतिक दल में इतना नकारा आदमी होता तो अभी तक घर भेज के उसको रिटायरमेंट करवा देते। अरे रिटायरमेंट ही नहीं होता, पेंशन रोक दिया जाता, हाँ, ये पेंशन और लायक ये भी नहीं आदमी है कि है। अब ये केरल में, मुझे सबसे ज्यादा डर है केरल का। मैंने केरल में मैंने जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों से बात की, क्योंकि अब केरल शुरू हो गया तो हम हर जरा टाइम मिलता है तो हम केरल में, बंगाल में, आसाम में जो जिले लेवल पे कुछ कॉन्टेक्ट है हम के हमारे, जो उनसे बात करते हैं, सबने कहा कि बॉस ये वेणुगोपाल इज अ प्रॉब्लम, यदि ये केरल से बाहर रहे तो केरल सत्ता में आ जाएगा। हर दूसरा आदमी ये कह रहा है। चलिए खैर, अब वो तो तय करना है, उसमें हम लोग का कोई दखल नहीं है, राहुल जाना है, राहुल नहीं, वो काम तो जाना है, हम और कांग्रेस देखिए पार्टी आशीष जाना जी, हम है। विश्लेषक हैं, हम तो विश्लेषण करेंगे। हम ये नहीं कहते कि भाई जिनको नहीं लेना एक्शन लेना। देखिए बीजेपी बिहार में फिर सत्ता में आ गई तो कोई हमारे लिए कोई जेल खुल नहीं रही है, और जहां कांग्रेस सत्ता में कर्नाटक में तो हमारे लिए चार्टर्ड नहीं आता वहां से। धंधेबाज मैं लोग वही हैं, कह वो रहा हूँ, जाते हैं आखिर बाकायदा, में रिपोर्टिंग करते हैं बार बार, वो सब। सिद्धू का मैं फिर से, सिद्धू के लेटेस्ट अपडेट है, ये हाँ कांग्रेस के लिए ही बता रहा हूं कि ऐसे लोग कांग्रेस में हैं, हाँ, कांग्रेस में हैं और आप निकाल नहीं पाते हो, ये क्या नुकसान पहुंचाएंगे, थरूर को निकालना या सिद्धू को निकालना, क्या लिखा है। जिसने आपको नहीं बुलाया, वीडियो पोस्ट किया इंस्टा पे, अब ये हम्म किसके लिए है क्या है वो समझ ले कांग्रेस के लोग। हम्म जिसने आपको नहीं बुलाया उसे दफा कीजिए, हम्म। जिसने आपको नहीं बुलाया उसे दफा कीजिए, हर कोई आपके काबिल नहीं होता, और ये कांग्रेस में है, इसके काबिल, तो इसको इसके नहीं, तो काबिल। इसको तो ये कहना चाहिए कांग्रेस ने, हम आपके काबिल नहीं है, जहां आपको काबिलियत दिखती है वहां आप दफा हो जाइए। लेकिन नहीं, हिम्मत है ना ऐसे आदमी की, 1 मिनट में गेट आउट बोल करके आउट करना चाहिए, निकालना चाहिए, गेट आउट बोल करके निकालना चाहिए। इसके रहने से न 5 वोट बढ़ना है पंजाब में कांग्रेस को, और इसके जाने से न 5 वोट घटना है। ये हमेशा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी, और आगे भी लाइबिलिटी रहेगा। इसको तो भाजपा को तोहफे में देना चाहिए, भाजपा के लोग गिफ्ट लो, और शायद भाजपा ने जानबूझ करके इस लाइबिलिटी को कांग्रेस में भेजा मैं था। बोलने ही वाला था आपको, तेरा तुझको अर्पण, तेरा भाजपा तुझको को बोलना चाहिए। इजाजत दीजिए हमें,
ये सब कांग्रेस के लिए है, हमने जो दिखाना था बताना था सब बता दिया। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।